ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक पावरफुल साधना बता रहा हूँ, एक पावरफुल सिद्धि बता रहा हूँ। एक ऐसी सिद्धि जिसको केवल करने में आपको केवल और केवल एक हफ्ते का समय लगेगा। एक हफ्ते में ही 7 दिनों में ही इस सिद्धि को आप प्राप्त कर लेंगे। यह सिद्धि यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं और निष्ठा नियम से करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो एक ही बार में सिद्ध हो जाएगी। केवल 7 दिन में सिद्ध हो जाएगी। और सिर्फ आपको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय आपको देना है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय देना है। उसके बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होगा आप सोच भी नहीं सकते। यह सिद्धि है आंखें के पास। आंखें का जो पौधा होता है, आंखें का, जिसमें हम गणेश जी को भी पूजा करते हैं, जिसको श्वेतार्क भी बोलते हैं। तो आंखें का आपको एक पेड़ देखना है, उस पौधे के पास जाकर ये सिद्धि की जाएगी, साधना की जाएगी। पहले इस सिद्धि के विषय में पूरी जानकारी आप समझ लीजिए, उसके बाद इस क्रिया को आप करें। पहले अच्छी प्रकार से आप पूरी बात को समझें, पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद में आप इस साधना को करें। साधना बड़ी ही पावरफुल है। इसके लिए आपको आंखें का एक पौधा देखना होगा। वह पौधा आंखें का आपको ऐसा देखना है जो सिर्फ और सिर्फ एक डंडे का हो, यानी कि उसमें नीचे से 2-3 डंडी ना निकली हो, सिर्फ नीचे से ऊपर तक एक डंडी जा रही हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। छोटे का मतलब ये कि 1-1.5 फुट से ऊपर हो, थोड़ा सा 1-1.5 फुट से ऊपर हो, और ऐसा ना हो कि उसमें बीच में से 2-3 डंडियां निकली हो, ऐसा ना हो। ऊपर जाकर निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जड़ में से 2-3 डंडियां ना निकल होनी चाहिए। नीचे जड़ में से एक पौधा होना चाहिए, ऊपर चाहे भले उसमें 2-3 निकल जाए। ऊपर जाकर मेन बात यह कि एक डंडी का आपको आंखें का पौधा आपको देखना है। और ये पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर निर्जन स्थान हो, यानी कि खुला स्थान हो, निर्जन स्थान हो। और यदि आपके आंगन में या घर परिवार के कहीं आसपास कहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आपको ऐसा देखना कि वहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अकेले में इस साधना को कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आपको यह साधना करनी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने कुछ सामान जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस सामान को लेकर आपको उस स्थान पर जाना है और जाकर इस साधना को संपन्न करनी है। सामान क्या क्या जाएगा आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चना, थोड़ा गुड़ और चना, और एक मीठा पान, 2 अगरबत्ती, एक नारियल, जटा वाला नारियल, और एक जनेऊ। जनेऊ जो जनेऊ धारण करते हैं, हनुमान जी धारण करते हैं जनेऊ, और भगवान शिव या आपने जो ब्राह्मण लोग गले में जनेऊ धारण करते हैं, और थोड़ा सा देसी घी। उसके एक दीपक के लिए एक दीपक आपको तैयार करके घर से लेकर चले जाइए, और एक पुष्पों की माला, लाल रंग की पुष्पों की माला, आप कोई भी पुष्पों की माला ले लीजिए, और थोड़ा सा कपूर। आपको ये सब सामान लेकर, आपको एक माचिस, ये सब सामान लेकर आपको रात्रि में मंगलवार के दिन रात्रि में आपको 12 बजे से पहले उस पौधे के पास पहुंच जाना। मंगलवार की रात्रि में आपको 12 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। अब आपने करना क्या है, जाके सर्वप्रथम तो उस पौधे को जाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में उसको, जो माला मैंने आपको बताई है, वह माला आप उस आंखें को पहना दें। उस आंखें को वह माला पहनाकर उसके पास दीपक जला दें। दीपक जला दें देसी घी का, साथ में आप दोनों अगरबत्ती को आप वहीं पर रख दीजिए। वह नारियल भी आप श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए वहीं पर आप समर्पित कर दीजिए। और वह जो जनेऊ है, वह जनेऊ भी आप उसी पौधे को आप पहना दीजिए। अब आपके पास गुड़ और चना और कपूर रह गया है, इसको आप रख कर रखें, और एक मीठा पान आपके पास रखा हुआ है। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको सिर्फ और सिर्फ एक माला, रुद्राक्षी माला से सिर्फ एक माला आपको जाप करना है। उससे पहले आपको करना क्या है, आप श्री हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करेंगे, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और यदि आप सुरक्षित जगह पर बैठे हैं, आप कर सकते हैं तो 7 बार पाठ करें, नहीं अन्यथा एक बार कर सकते हैं, नहीं तो 7 बार करें। और उसके बाद में आपने जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र से आपको 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में श्री हनुमान जी का आपको के लिए आपको वह कपूर जलाकर उस वृक्ष को, उस श्वेत तार के वृक्ष को, आंखें के वृक्ष को दिखाना है, और श्री हनुमान जी का ध्यान करना है। जिस प्रकार आरती उतारते हैं, आरती नहीं करनी है, बस आपको उनका ध्यान करना है और वह उनको दिखाकर कपूर नीचे रख देना। उसके बाद में गुड़ चने का भोग लगाना है और वह मीठा पान उनको समर्पित कर देना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि वह जो आखा सामने खड़ा है, आखा, उसमें आपको श्री हनुमान जी की भावना करनी है। श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए ये कार्य करना है। ये कार्य आप करें, मंगलवार के दिन ये कार्य करना है।
आप पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे का विधान बताता हूँ, क्योंकि मंत्र के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको विधान बताता हूँ। बड़ा ही पावरफुल तरीका है, एक ही बार में सिद्ध हो जाता है। क्या करना है, मंत्र कौन सा है? ओम हनुमंता वीर सीता पीर, देख ना पाए सिया वाणी, आदेश आदेश आदेश, हाजिर राम काज करावे आवे, बसे मेरे कार्य कर आए, मेरे गुरु की आन, तोर माता का सम्मान, लाल लंगोट उछल कूद हुंकार भरी, झंडा फहराए, उठू उठू आदेश वीर हनुमंत की। यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको आरती दिखाकर, कपूर दिखाकर, भोग लगाकर आपने प्रार्थना करनी है और वहां से आपको वापस चले आना है। ये क्रिया मंगलवार से प्रारंभ करनी है और 7 दिन तक लगातार चलेगी। सोमवार की रात में, अगली सोमवार की रात में जाके ये क्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि 7 दिन आपको लगातार ये क्रिया करनी है। ध्यान रखना कि इस बीच आपको कोई आवाज भी आ सकती है, बराबर में कोई खड़ा हुआ लंबा सा कोई व्यक्ति आपको बराबर में खड़ा दिखाई दे सकता है, सामने भी खड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना। बस अपना मनोरथ के लिए आपको हर रोज एक ही प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, हे हनुमान जी मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप कृपया आए और मुझे मार्ग दें और जग कल्याण करने में मेरी सहायता करें। बस ये आपको बार बार यही प्रार्थना करनी है। संभवतः आपको जो भक्त सही हैं, सच्चे हैं और निष्ठा नियम से करेंगे, उनको हनुमान जी के वहां पर छवि के दर्शन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भी आप प्रत्यक्ष रूप से उनको वहीं पर बोल सकते हैं कि हनुमान जी आई प्रभु, आप मेरे साथ रहकर मेरा कार्य सिद्ध करें। वास्तव में हनुमान जी तो नहीं होते, हनुमान जी के दूत होते हैं। हनुमान जी का कोई ना कोई गण आपको दिख सकता है, और यदि नहीं भी दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको स्वप्न में दिखाई देंगे। और स्वप्न में भी ना दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं से आपके लिए जरिया जरूर बन जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको रास्ते, आपका मार्ग अवश्य खुल जाएगा। ये सफल प्रयोग है, इसको आप करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इन 7 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का तो बिल्कुल ही त्याग करना पड़ेगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और कोशिश रखें कि इन 7 दिनों में आप नख, केस, यानी कि बाल इत्यादि आप बिल्कुल भी ना कटाएं, नाखून आदि पहले ना कटवाएं, ये सब चीजें पहले काट कर रख लें, उसके बाद वो ना कटवाएं। तो इस तरीके से आप इस विधान के तरीके से आप इस साधना को करें, आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।